हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैं आपको मैथ पढ़ाया करूँगा। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुपात। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इसके थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये बनाई जा रही है डीएलएड के लिए। जो भी बच्चे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक हैं हमारे मैथ के, ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो मैथ में ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा सारे टॉपिक पर। और 1 बाय 1 टॉपिक होंगे और उनके जो है आपके प्रैक्टिस सेट भी होंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय ये हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो के तरीके से ही हम आपको और अच्छी वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे जितने भी वीडियो होंगी वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई भी मतलब जो है कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी, सब कुछ फ्री होगा। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वो टॉपिक कमेंट कीजिए, फिर उस पर ही हम आपको वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको रोज़ 8 बजे लाइव आया करूँगा, जिससे कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो लाइव में आप बता सकते हैं। जो भी टॉपिक चल रहा होगा उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं। तो मैं रोज़ाना 8 बजे से लाइव आया करूँगा, आप टाइम ध्यान रखेंगे, रोज़ाना 8 बजे। तो आज जो मैं आपको एक रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो आपके कैसे समझ में आ रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको देखते हैं हम। तो हमारा आज का टॉपिक है अनुपात। क्या है? अनुपात। अनुपात अनुपात को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशियो। क्या बोलेंगे? रेशियो। अब अनुपात जो हमारा टॉपिक है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास, ये डीएलएड 3rd सेमेस्टर की है। 3rd सेमेस्टर का जो भी टॉपिक है आपके, वो सारे मैं 1 बाय 1 कराऊंगा और आपका अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो सारे सेमेस्टर की मैं आपको मैथ की क्लासेस टॉपिक वाइज सब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लाइव भी प्रोवाइड कराऊंगा और रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड कराऊंगा, और बिल्कुल फ्री। कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, कुछ नहीं, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अनुपात, रेशियो। अब अनुपात होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुपात होता क्या है। अगर हमसे क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अनुपात के बारे में बताइए, अनुपात जो भी दिया है हमारा कि अनुपात पर चर्चा कीजिए, या फिर क्वेश्चन देगा अनुपात को समझाइए, चर्चा कीजिए। मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का लिखा है कि अनुपात पर चर्चा कीजिए, या फिर ये आ सकता है कि अनुपात के बारे में आप क्या बताएंगे। तो सारा कुछ टॉपिक जो है आपका अनुपात से रिलेटेड है। अब आपको बताना अनुपात, अनुपात क्या है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? अनुपात होता है जैसे भी कोई जो सजातीय राशि होती हैं उनके बीच में, जो यानी कि समान राशि या सजातीय राशि का जो उनकी तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? अनुपात। अब जैसे कोई भी सजातीय राशि हैं तो सजातीय बताऊंगा क्या होती हैं, विजातीय बताऊंगा अभी क्या होती हैं, तब आपके बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा कि क्या है अनुपात और क्या सजातीय है, क्या विजातीय है और इनकी कैसे तुलना की जाती है। तो अनुपात के बारे में, अनुपात 2 सजातीय राशियों, सजातीय राशियों के बीच तुलना को कहा जाता है, कहा जाता है। अथवा ये भी लिख सकते हैं आप कि 2 समान राशियों, 2 समान राशियों के बीच में तुलना को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात। यानी कि 2 समान राशियों के बीच में, अब देखो इसमें क्या लिखा है, 2 समान राशियों के बीच में तुलना को अनुपात कहते हैं, या अनुपात 2 सजातीय राशियों के बीच तुलना को कहा जाता है।
यानी कि अनुपात क्या है, जिसमें दो समान राशियाँ हो। समान राशियाँ जैसे तुलना कर रहे हैं हम, अब देखो जैसे तुलना समान राशि है, हमारा क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, और इधर लिखा हुआ है सेंटीमीटर, यानी कि जो भी तुलना होगी तो समान राशि, जैसे यहाँ लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा देखना है, हमें क्या राशि देखनी है कि ये जो हमारा लिखा हुआ है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, यानी कि समान सहजातीय बिल्कुल एक सा हो। जैसे ये अगर मान लो सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, तो इन्हें बोलते हैं सहजातीय। अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम ही हो, अगर हमारे पास कुछ भी है लीटर है तो लीटर ही हो। अगर हमारे पास लिखा है, हमने यहाँ पर लिख दिया 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख दिया हमने 18 मीटर, तो अब देखो यहाँ क्या हो गया, इन्हें बोलते हैं विजातीय राशियाँ, यानी कि एक सेंटीमीटर और क्या मीटर। अब जब भी अगर हमें तुलना करनी है इनकी, तो इनको क्या करेंगे हम, जैसे ये अगर सेंटीमीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लो, या फिर मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, और मीटर वाला है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में। यानी कि तुलना जो होगी वो बिल्कुल समान पे होगी, सेंटीमीटर में हो या फिर किस में हो, हमारा मीटर में हो। अगर यहाँ इसको चेंज करेंगे, देखो जैसे अगर चेंज करना हो आपको, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर और यहाँ 18 मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 1800 सेंटीमीटर। यानी कि अब क्या हो गया हमारा, ये जो राशि है दोनों कैसी हो गई, सहजातीय है, तो इनको बोलते हैं सहजातीय राशि। तो अब हम तुलना करेंगे, वो तुलना मैं बताऊंगा आगे कैसे करेंगे अभी इसके बारे में। अब आपको देखो, अगर अनुपात पर चर्चा कीजिए या अनुपात के बारे में बताइए, कुछ भी लिखा आ सकता है आपको क्वेश्चन, तो अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सजातीय राशियों के या दो समान राशियों के बीच में तुलना को अनुपात कहते हैं। अब अनुपात को दर्शाते कैसे हैं, देखो यहाँ पे अनुपात का जो साइन होता है क्या होता है आपका, आप जानते ही हो अनुपात के बारे में। अनुपात का जो साइन होता है वो इस टाइप का होता है, यानी कि ये देखा होगा आपने, दो बिंदु लगा दिए तो उसको क्या बोला जाता है, अनुपात। अब जब अनुपात ये आपका हो गया, अब जैसे किसी चीज़ का अनुपात लिखना है और किस तरीके से दर्शा सकते हैं, जैसे मान लो दो राशियाँ सहजातीय राशियाँ x व y हैं, क्या हैं, x व y हैं। तो इसको जब हम अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो x अनुपात y, इसको ऐसे लिखेंगे, या x अपॉन y, या कैसे लिखेंगे x और डिवाइड y। तो इसको तीन तरीके से हम अनुपात में लिख सकते हैं। x रेशियो y, रेशियो का साइन लगाएंगे अनुपात का, x अपॉन y लिखेंगे और x डिवाइड y। तो इस तरीके से हम अनुपात को दर्शा सकते हैं। तो इस सब को हम यहाँ पे करते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट। यहाँ तक बताइए आपके क्या समझ में नहीं आया, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। अगर इस पर चर्चा के लिए आया है कि अनुपात पर चर्चा कीजिए या अनुपात के बारे में बताइए, क्वेश्चन आपको एक टाइप से वैसे भी लिखने के लिए दे सकता है या फिर आपके समझने के लिए, तो ये है ही है। और साथ साथ अगर इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको भी लिख सकते हो। इसके बाद लिखा अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलना को कहा जाता है। दो समान राशियों के बीच में, कैसी समान राशि, ये ध्यान रखेंगे, समान राशि या सजातीय राशि, तो उसके बीच में तुलना को अनुपात कहा जाता है। और एक इसके साथ साथ इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक से मतलब है आपका, जैसे अनुपात को हम जो है लिख देंगे कोई भी ऐसे वर्ग सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर या कुछ भी, मतलब इस टाइप से नहीं लिखेंगे। मीटर या सेंटीमीटर में अगर नहीं कुछ दिया है तो इसका मतलब कोई ऐसा मात्रक नहीं होता कोई भी। ये आप ध्यान रखेंगे कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अगर राशि लिखी हुई है मीटर सेंटीमीटर में तो सजातीय राशि जिस टाइप में देखिए तो उसी में लिख देंगे, लेकिन स्पेशली कोई अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है कि बाद में इसमें रिप्रेजेंट करना है आपको। तो ये तो हो गई हमारी अनुपात पर चर्चा। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप उन्हें भी सोल्व करेंगे। अब मैं देखो इसको इरेज कर रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जो है कमेंट में बताएंगे हमें, और कमेंट में से ही हम जो है आपको
देख के कमेंट, और कैसे लगी आपकी वीडियो, हमारी वीडियो आपको, तो उस बारे में जो है आप हमें बता देंगे। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक, अब ये अनुपात का हमारा जो टॉपिक चल रहा था, अब इसमें क्या है हमारा, अनुपात के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को बताइए या लिखिए। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अनुपात के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2, अनुपात के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखिए। यानी कि अनुपात के क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया है लिखने के लिए कि जो अनुपात के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या, उसकी मतलब जो है विशेषताएं हैं उसको बताना है। यह भी लिख सकता है कि अनुपात की विशेषताएं बताइए क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता है, हमने अभी आपको इस पर पिछले बार में चर्चा भी किया था कि अनुपात की निम्नवत लिखेंगे। आपको लिखना है अनुपात की निम्नवत या अनुपात के निम्नवत तथ्य हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, या अनुपात की निम्नवत विशेषताएं लिख लो, कोई नहीं। निम्नवत विशेषताएं पूछे तो विशेषताएं लिख देंगे, अगर तथ्य है तो तथ्य लिखेंगे कि अनुपात की निम्नवत विशेषताएं हैं। क्या है? विशेषताएं हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं, देखो नंबर 1, अभी मैंने चर्चा की थी आपसे पिछले में, जो जो उसकी क्वालिटी है वो आपको बतानी है। थोड़ा आज बोर्ड हिल रहा है, इसको भी सही करेंगे, थोड़ा आपको परेशानी हो रही होगी तो इसको सही कल अच्छे से कर देंगे, तो आप इसमें जो है इससे परेशान ना हो। तो अनुपात की निम्नवत विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? अभी आपको बताया था कि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो अगर अनुपात के बारे में पूछे तो क्या लिखेंगे आप कि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। मैंने बताया था आपको कि इसमें आपको कोई मात्रक नहीं लिखना है, कि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता। नंबर 2, अब देखो जैसे इसके साथ साथ अनुपात के बारे में और क्या होता था, अनुपात केवल कब लागू होता है? जब सजातीय राशियां हों। क्या हों? अनुपात केवल सजातीय राशियों का ज्ञात किया जाता है। कैसा ज्ञात किया जाता है? सजातीय राशियों का। यानी कि जो अनुपात होगा उसकी एक क्या होगा, उसका एक तथ्य क्या होगा, उसकी एक क्वालिटी क्या होगी, विशेषता, कि अनुपात केवल सजातीय राशियों का ज्ञात किया जाता है। मैंने बताया था अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, लीटर है तो लीटर, अगर नहीं है तो उसको हम चेंज करेंगे, तब उसका अनुपात निकालेंगे। इसके बाद है नंबर 3, और क्या विशेषता होती है अनुपात की? तो अनुपात की एक विशेषता होती है कि अनुपात में 2 पक्ष होते हैं। जैसे रेशियो में लिखेंगे 2/3, 4/3, इस टाइप से अगर हमने कहीं पर लिखा है कि 4/3, 2/3, तो इसके 2 पक्ष हैं, एक ऊपर एक नीचे, है ना। ऐसा मानो कि 2 रेशियो हो गए, 4/3 लिखा है अगर हमने, तो उसमें क्या 2 पक्ष हो गए। तो अनुपात के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से, क्या अनुपात की क्वालिटी होती है, एक विशेषता है कि अनुपात के दोनों पक्षों में, ठीक है, अनुपात के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर या भाग करने पर अनुपात में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो अनुपात के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, गुणा या भाग करने पर, गुणा या भाग, अनुपात के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर? अनुपात पर, यानी कि अनुपात सेम ही रहेगा, कोई प्रभाव यानी कि कह रहा है अनुपात के दोनों पक्षों में, यानी कि जो भी पक्ष हैं, दो पक्ष मैंने बताए थे अभी आपको, तो दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर, अगर मान लो हमने जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, एक फॉर एग्जाम्पल में बता देता हूँ, जैसे 4 लिखा हुआ है अपॉन 3, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ हमारे पास अनुपात में। तो अगर मैं इसमें गुणा कर लूँ किसने से, 5 से ऊपर गुणा कर ली और 5 से ही नीचे, तो कितना जाएगा, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, यानी कि अगर मैं इसे फिर कट कर दूंगा तो फिर 4/3 हो जाएगा। तो 20 बटे अगर 15 लिख रहा है तो ये भी 4/3 ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर भाग में देखेंगे, अगर मैंने लिखा है कितना 8/4, अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 से और यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ 4 से, लेकिन कंडीशन क्या है आपकी कि संख्या कैसी होनी चाहिए, समान। अब जब आप यहाँ देखेंगे तो 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 ही करना 4, तो यानी कि कितना है हमारा 2:1। तो यहाँ 2:1 या फिर 8/4, 8:4, इसका मतलब है कि सेम अनुपात है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या तो फिर क्या कर दें हम, एक संख्या से, बिल्कुल यहाँ दिया है आपको किसी भी संख्या से, तो संख्या क्या ऊपर दोनों में सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो अंश और हर है, ऐसा मानो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, बहुत समझने के लिए, तो उससे हम मान लो 5 से हमने नीचे गुणा कर दी, 5 से ही ऊपर कर दी। ऐसे यहाँ डिवाइड वाला, तो डिवाइड में अगर 4 से भाग कर दी, 4 से इसे भाग कर दिया, तो यहाँ 2:1, 2:1 और यहाँ 20/15, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20:15। मैंने बताया है आपको, तो 3 तरीके से इसको लिख सकते हो, अपॉन में करके लिख सकते हो या डिवाइड का साइन लगाएंगे। तो ये सब क्या है, मतलब अनुपात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये अनुपात की क्या है, एक विशेषता है, अनुपात का एक तथ्य है। इसके साथ साथ अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 4, यानी कि 3 इसकी विशेषताएं हो गई। बिल्कुल विस्तारित रूप से समझाते हुए चल रहे हैं आपको। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दें, फिर मैं और अच्छे तरीके से सुधार करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। या फिर ऐसा कुछ है कि मेरे बोलने से अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसमें भी मैं सुधार करूँगा, तो आप कमेंट ज़रूर कर दें कि हमें जो है यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर मेरे बोलने में कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि मैं कुछ जल्दी बता रहा हूँ या कुछ ऐसा कोई वर्ड बोल देता हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा उसमें सुधार करूँगा। इसके बाद जैसे लिखा हुआ है अनुपात की कितनी क्वालिटी हो गई यहाँ पर, 3। कितनी विशेषताएं हो गई, 3। या 3 क्या हो गए इसके तथ्य है। एक इसका जो तथ्य है कि जैसे सजातीय राशि न होने पर, सजातीय राशि नहीं होंगी तो कैसी होंगी, विजातीय। ये ऐसे लिख लेंगे, विजातीय राशि होने पर, विजातीय राशि होने पर उनको सजातीय राशि में बदलते हैं। क्या करते हैं, बदलते हैं। इसका मतलब है कि विजातीय राशि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे 5 किलोग्राम, क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम, और इधर लिखा हुआ है 800 ग्राम, क्या लिखा हुआ है, 800 ग्राम। अब देखो विजातीय हो गया, एक तरफ है किलोग्राम और एक तरफ है ग्राम, तो ये क्या हो गया, विजातीय राशि। इसको चेंज करेंगे कि या तो ग्राम में ही चेंज करेंगे या किलोग्राम में, ये मैंने आपको बताया था। तो उसकी एक कंडीशन अनुपात के बारे में कह रहा है, महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखिए, तो विजातीय राशि होने पर उनको सजातीय राशि में बदलते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल है, ये आपको लिखना नहीं है, अगर टाइम हो तो आप लिख भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि करना क्या है। जैसे हमारा कितना है 5 किलोग्राम, तो इसको जब ग्राम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा ग्राम, इसको GM करके लिख दो, तो ये कितना हो गया हमारा 5000 ग्राम, और यहाँ कितना है हमारा 800 ग्राम। तो यानी कि अब इसको क्या कर सकते हैं, हम अनुपात में लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है
तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दें। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दें। तो ये अनुपात के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बता दिया। ये अगर आपके लिखने के लिए आता है अति लघु में या लघु में तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसी तरीके के मैं आपको जो है कराऊंगा, इसी पे जो टॉपिक है हमारा अनुपात, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रश्न, उनके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। तो ये जैसे भी अगर आपको नोट डाउन करना है तो एक कॉपी पेन लें आप और नोट डाउन कर लें अपने, जो है आराम से वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। और कल भी मेरा जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अनुपात ही पढ़ाऊंगा। पहले मैं अनुपात की ही आपको एक लाइव क्लास भी दूंगा, तो उसके साथ साथ आप लाइव में जो भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप बता सकते हो, तो मैं उसमें जो है सुधार करूंगा। और जो भी अगर दिक्कत आए प्रैक्टिस के जैसे भी मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसलिए जितनी भी वीडियो आएँ उनको आप ज़रूर देखें और लाइव भी ज़रूर देखें। सारे टॉपिक पे आपको मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा और बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज नहीं होगा, रिकॉर्डेड का भी लाइव का भी, कोई भी किसी भी दिक्कत आप परेशान ना हो, बिल्कुल आपके समझ में आता चला जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं हम, जैसे देखते हैं आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने क्वेश्चन कुछ नोट डाउन किए हैं नोटबुक में, तो मैं उनको लिख लेता हूं और फिर मैं आपको जो है बता देता हूं। देखो क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ₹100 को राहुल और माया में क्रमशः 45 और 55 में बांटा जाता है। यानी कि लिखा हुआ है ₹100 को राहुल और माया में 75 और ₹25 में बांटा जाता है। कितने में? ₹75 और 25 में बांटा जाता है। इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका दिया है अनुपात का है, अनुपात के टॉपिक से कि ₹100 को या 100 को राहुल और माया, यानी कि राहुल और माया को माया में 75 और ₹25 में बांटा जाता है। यानी कि कितने, राहुल के कितने हैं ₹75 और माया के कितने हैं ₹25, इनमें बांटा जाता है। तो इनका अनुपात ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिख देंगे? राहुल का भाग कितना है हमारा? राहुल का भाग कितना है? ₹75। कितने रुपीज़ है? राहुल का भाग 75। और ऐसे ही माया का भाग कितना है? माया का भाग, यानी कि दोनों के भाग लिखेंगे कितना कितना उनको मिल रहा है, तो इसको मिल रहा है ₹25। अब जब भी इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? इनका अनुपात। अब पहले इन दोनों को क्या लिख दिया हमने? भाग किसको कितना मिल रहा है, कि राहुल को मिल रहा है 75 और माया को मिल रहा है 25। तो अब इनका अनुपात बताना है। ये तो है, इनका अनुपात बताइए। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। 75, देखो राशि क्या है? सजाती है, मैंने पहले ही बताया था आपको। अब रुपीज़ यहाँ पर आ रहा है, रुपीज़ यहाँ पर है, कैसी हो गई ये? सजाती राशि। अब जब सजाती राशि होंगी तो 75 और रेशियो कितना अपोन में कितना हो जाएगा? 25। तो अब देखो इसमें अगर कट रहा है तो काट भी देंगे, पहले देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखो 75 है और 25 किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। सिंपल, तो 5 से इसको कर सकते हो। 5 के 5 और 5 पंजे 25, 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25। फिर काट सकते हैं, 5 के 5 और 5 तिया 15। तो इसमें कितना हो गया आपका? 3/1, यानी कितना जाएगा? 3:1, यानी 3:1। तो इसका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 3:1। तो इस टाइप से आप जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो ईजिली आप क्या कर सकते हो? उसको सोल्व कर सकते हो। अगर कट हो रहा है तो काट देंगे, नहीं हो रहा है तो वैसे ही रेशियो में लिख देंगे।
और मैंने बताया था कि आपको सजातीय का भी ध्यान रखना है कि मैंने रुपीज़ इतना इतना दिया, अगर यहाँ रुपीज़ दिया होता और यहाँ पैसे, तो पहले उसको कन्वर्ट करते या तो पैसों में या फिर किस में, रुपीज़ में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप यहाँ तक देखो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो लिखा हुआ है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, वरना फिर हम आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है सबने उतार लिया होगा या समझ लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।